नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत और हमने थोर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, साथ में ही अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पावलव के सिद्धांत को। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं पावलव की कि ये पावलव कौन थे। तो ये थे रूस के पशु वैज्ञानिक, रूस के पशु वैज्ञानिक थे। इन्हें जो है पशुओं पर प्रयोग किया था इन्होंने, और ये जो प्रयोग था ये किया था किस पर? कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1904 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। कहाँ के थे ये? रूस के थे। तो देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इसके अनेक नाम आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। कई बार कोई भी नाम मिल जाएगा आपको देखने को, अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं। पहला देखेंगे हम, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने? तो ये किसने दिया था? पावलव ने दिया था। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। एक नाम इसका है पावलोवियन अनुबंधन का सिद्धांत। साथ में ही हम इसका दूसरा नाम, अलग नाम देखेंगे कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ में ही हम इसको क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले अधिगम का सबसे प्राचीन सिद्धांत था ये, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो आज हम डिटेल से इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं पावलव का जो प्रसिद्ध प्रयोग है, अनुबंधन कैसे काम करता है, ये कैसे किया गया, किस पर किया गया। तो ये किया गया था किस पर? कुत्ते पर। कुत्ते पर ये प्रयोग किया गया। सबसे पहले कुत्ते को क्या दिखाया गया? यहाँ पर भोजन दिया गया। और भोजन क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक होता है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई, और ये लार भी आना क्या है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। भोजन को देखकर तो किसी के मुंह में भी लार आएगी। तो कुत्ता भूखा था, जब उसके सामने भोजन रखा गया तो लार उसके मुंह में आई। ये क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। उसके बाद में उसको एक तटस्थ उद्दीपक दिया गया, यानी कि अस्वाभाविक जो है उद्दीपक दिया गया। ये क्या थी? ये थी घंटी। घंटी जो है, घंटी की आवाज कुत्ते के सामने बजाई गई, घंटी बजाई गई। और यहाँ पर अनुक्रिया जो हुई वो क्या थी? कि कोई भी लार जो है कुत्ते के मुंह में नहीं आई। आएगी भी कैसे? कि जो भोजन है वो तो स्वाभाविक उद्दीपक है, उसके प्रति तो जो है स्वाभाविक अनुक्रिया है लार आना। लेकिन जो घंटी है ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, ये कोई भोजन नहीं है कि इसको देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाए। तो यहाँ पर लार नहीं आई। अब कुत्ते को क्या किया जाता है? अभ्यास कराया जाता है कि जब भी कुत्ते को भोजन दिया जाएगा उससे पहले क्या? घंटी उसके सामने बजाई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन लाया जाता है। और फिर क्या होता है? यहाँ पर जो कुत्ता है उसके मुंह में लार आती है, भोजन को देखकर लार आती है। लेकिन भोजन से पहले क्या हो रही है? घंटी जो है बजाई जा रही है, यानी कि अस्वाभाविक जो उद्दीपक है, तटस्थ उद्दीपक प्रस्तुत किया जा रहा है। किससे पहले? स्वाभाविक उद्दीपक से पहले। तो लार आना क्या है? स्वाभाविक है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, कई हफ्तों तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। बाद में क्या होता है? इसे कई दिनों तक जो है दोहराया गया, और इस प्रक्रिया को बार बार कई हफ्तों तक दोहराया गया। परिणाम क्या निकल कर आया? कि बाद में जो है परिणाम निकला कि कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बजाई गई? घंटी बजाई गई। कुत्ते ने इतने दिनों के अभ्यास में ये सीख लिया कि पहले घंटी बजेगी फिर भोजन आएगा। यहाँ पर केवल और केवल क्या हुआ? तटस्थ उद्दीपक या पर कहे अभी जो अस्वाभाविक उद्दीपक है ये प्रस्तुत किया गया, घंटी सिर्फ बजाई गई। और प्रक्रिया क्या हुई? जैसी प्रक्रिया कुत्ता जो है भोजन को देखकर करता है, यानी कि लार आती है, यहाँ पर घंटी बजाई गई, भोजन बजाया लाया गया और लार आ गई कुत्ते के मुंह में, वैसी ही प्रक्रिया उसने यहाँ पर दोहराई। जब उसके सामने केवल और केवल घंटी बजाई गई, उसने क्या सीखा? कि पहले घंटी बजेगी फिर भोजन आएगा। तो यहाँ पर केवल घंटी बजने से ही क्या हुआ? कि उसके मुंह में क्या आ गई?
लार आ गई, यानी कि अस्वाभाविक यानी कि तटस्थ उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया जो है करना उस कुत्ते को सिखाया गया इस प्रयोग के द्वारा। तो देखिए, कुत्ता घंटी की आवाज और भोजन के बीच क्या संबंध को समझ गया। उसने एक संबंध स्थापित कर लिया कि भोजन से पहले क्या बजती है, घंटी बजती है। घंटी जब बजती है तुरंत ही क्या मिलता है, उसको भोजन मिलता है। तो भोजन देखकर तो लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया थी, लेकिन घंटी के बाद ही तुरंत जो वह भोजन दिया जाता है तब तो लार आए, ठीक है, लेकिन घंटी बजते ही मुंह में लार आ गई, यानी कि कुत्ते ने उनके बीच जो है संबंध स्थापित कर लिया। किन के बीच? अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच, दोनों के बीच जो है संबंध स्थापित कर लिया। उसने समझ लिया है कि घंटी के तुरंत बाद ही उसे क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो यहाँ पर जो है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो है कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख लिया है। एक शब्द लिखिएगा, विलोपन। विलोपन को भी हम देखेंगे यहीं पर। अगर ये जो अनुक्रिया है बार बार इसी प्रकार से दोहराई गई कि सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया गया, 2-4 बार तो ठीक है कि जो कुत्ता है घंटी की आवाज सुनकर लार आ सकती है, लेकिन बार बार अगर घंटी ही बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, तो उसका जो सीखना है, जो बंधन है उन दोनों के बीच स्थापित हुआ था, किसके, घंटी और भोजन के बीच, वो कमजोर पड़ जाएगा और फिर जो है जो अनुक्रिया हो रही है स्वाभाविक लार आना, वो समाप्त हो जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, विलोपन कहेंगे। यानी कि जो सीखना है, जो संबंध है वो कमजोर हो गया है, जो सीखा था उसका क्या हो गया है, विलोप हो गया है। तो इसको हम विलोपन के नाम से जानते हैं। SR अधिगम यानी कि सिद्धांत का मुख्य ढांचा क्या है, ये है उद्दीपक, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक और उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया। उद्दीपक क्या है कि वह बाहरी तत्व जो प्रतिक्रिया पैदा करता है। उद्दीपक था भोजन और अस्वाभाविक तटस्थ उद्दीपक था घंटी। अनुक्रिया क्या हुई कि उद्दीपक के प्रति शरीर या मस्तिष्क जो भी प्रतिक्रिया देता है, किसी भी उद्दीपक को देखकर हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने सिद्धांत में पढ़ा कि कुत्ते द्वारा उद्दीपक को देखकर, भोजन को देखकर, घंटी को देखकर क्या प्रतिक्रिया की गई कि कुत्ते द्वारा लार टपकाना, ये क्या हुई, अनुक्रिया हुई। तो यह पूरा सिद्धांत SR अधिगम कहलाता है। इसी कारण, किस कारण कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बनता है उसी के कारण क्या होता है, सीखना होता है, नई चीजों का, नए जो ज्ञान का निर्माण होता है। तो SR जो है इसको हम अधिगम कहते हैं। प्रयोगशाला से कक्षा तक कैसे ये पहुंचता है, किस प्रकार कार्य करता है, हमने देखा प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया किस पर, कुत्ते पर। उसके सामने जो है अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया गया, उसने क्या संबंध स्थापित कर लिया और उसने अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार टपकाना उसने सीख लिया। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया वो देने लगा, उसने सीख लिया। अब कक्षा में इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। शिक्षा में शास्त्रीय अनुबंधन का उपयोग केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह बच्चों के व्यवहार, भावना और मानसिक आदतों को ढालने का सबसे बड़ा जरिया है। यानी कि बालकों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो है केस स्टडी फर्स्ट क्या कहता है कि स्कूल की घंटी का अनुबंधन। तो देखिए, जब स्कूल की छुट्टी होना और घर जाना, ये क्या है, स्वाभाविक खुशी देता है बालक को। स्कूल की छुट्टी हो रही है, बालक घर जाना है, तो ये क्या है, उसकी स्वाभाविक खुशी है छुट्टी होने के बाद। लेकिन अगर हम इसका जो अनुबंधन है वो घंटी के साथ कर देते हैं, घंटी के साथ कर देते हैं, यानी कि छुट्टी होने से पहले बैल बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, बालक क्या सीख जाता है कि घंटी बजने से ही बालक खुश हो उठता है, यानी कि उसका संबंध स्थापित हो गया है। स्कूल की छुट्टी और घंटी के बीच बालक ने जो है संबंध स्थापित कर लिया है। अब बालक, घंटी जो है तटस्थ संकेत है, तटस्थ उद्दीपक हम इसको कह सकते हैं। अब बालक जो है बिना किसी के कहे, बिना किसी अध्यापक के कहे कि छुट्टी हो गई है, उससे पहले जो घंटी बजती है उसी को सुनकर वो खुश हो जाता है कि छुट्टी हो गई, तैयारी करने लगता है, अपना बैग पैक करने लगता है। तो इस कारण जो है बालक ने क्या सीखा, संबंध स्थापित करना सीखा। किस कारण
कि जो छुट्टी है उससे पहले घंटी बजाई गई, दोनों के बीच जो है संबंध स्थापित करना बालक को सिखाया गया। तो देखिए दिमाग घंटी की आवाज और घर जाने की खुशी को आपस में क्या करता है, जोड़ लेता है। व्यवहार क्या होता है कि शिक्षक के बिना कहे बच्चे अपनी किताबें जो है बैग में रखने लगते हैं और चेहरे पर घर जाने की जो खुशी है वो अब केवल घंटी की आवाज ही बच्चे के भीतर ऊर्जा और तैयारी पैदा कर देती है। यानी कि छुट्टी की जो खुशी है वो उसको घंटी बजने से ही मिलने लगती है, वो अपनी तैयारी करने लगता है। तो जो संबंध है दोनों का वो जो है बंधन जो है बन गया है। यहाँ पर संबंध स्थापित बालक ने घंटी का छुट्टी के साथ कर लिया है। नेक्स्ट, केस स्टडी 2 क्या कहता है कि अक्षर ज्ञान और भाषा सिखाने में कैसे ये सिद्धांत मदद करता है। तो देखिए छोटे बच्चे को जब ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है तो सिर्फ ए बोलने से वह नहीं सीखता, तो फिर कैसे सीखता है। तो देखिए स्वाभाविक चीज यहाँ पर क्या है कि बच्चा असली सेब को तो पहचानता है कि ये सेब है, लेकिन तटस्थ संकेत जो अस्वाभाविक संकेत है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसके लिए क्या है, ये ए अक्षर है। ए अक्षर उसके लिए क्या है, अनजान है। तो बालक जो है क्या करता है कि अनुबंधन स्थापित करना सीखता है। कैसे कि जब बार बार लाल सेब के चित्र के साथ ए अक्षर बोला जाता है तो बच्चा जो है ए देखते ही समझ जाता है कि ये सेब की बात हो रही है। यानी कि संबंध स्थापित करना बालक सीख जाता है किसके बीच, लाल रंग का जो सेब है उसके चित्र के बीच और जो ए अक्षर है उसके बीच। अब बालक सेब के ए फॉर एप्पल, ये जो ए अक्षर है इसे देखते ही सीख जाता है क्या कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ए फॉर एप्पल, एप्पल की बात हो रही है। तो जो यहाँ पर छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है कि किसी भी चीज का चित्र उसके नाम के साथ जोड़कर सिखाना है, तो बालक क्या हो गए, जल्दी सीख जाते हैं। केस स्टडी 3 क्या कहता है कि पुरस्कार, स्टार और अच्छी आदतें, कैसे हम पुरस्कार के द्वारा, स्टार देकर बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण इस सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। देखिए तारीफ पाना हर बच्चे को पसंद होता है, अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ, और ये उसके लिए क्या होता है, एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है, स्वाभाविक उद्दीपन इसको हम कह सकते हैं। कॉपी में बना चमकता हुआ सितारा यानी कि स्टार, या फिर वेरी गुड, शुरुआत में सिर्फ क्या थी उसके लिए, एक शाही थी। जब टीचर बच्चे की कॉपी में एक स्टार लिखता है या फिर जो है वेरी गुड लिखता है, जब तक उसके लिए वो तारीफ नहीं है तब तक के लिए उसके लिए वो क्या थी, सिर्फ एक शाही थी। लेकिन जब स्टार को तारीफ के साथ जोड़ दिया जाता है कि स्टार मिलना यानी कि आपकी प्रशंसा होना, तारीफ होना, तो वह सफलता और तारीफ का क्या बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। कौन, स्टार। परिणाम क्या होता है कि इस अनुबंधन के कारण बच्चा हर दिन स्टार पाने के लिए क्या करता है, रोज साफ सुथरा होमवर्क करने की आदत डाल लेता है। देखिए जब छोटे बच्चों की कॉपी में शिक्षक जो है स्माइली बनाकर देते हैं, स्टार बनाकर देते हैं कि अच्छा वर्क किया है, तब बालक प्रेरित होते हैं आगे भी अच्छा कार्य करने के लिए। तो बालक सीख जाते हैं किसके द्वारा, पुरस्कार के द्वारा, स्टार के द्वारा। तो देखिए पावलोव ने भी सीखने में किसको महत्वपूर्ण माना है, पुरस्कार की इन्होंने जो है स्वीकार किया है कि पुरस्कार के कारण ही बालक में क्या होता है, सीखना होता है, अधिगम होता है। तो ध्यान रखिएगा अब पुरस्कार को स्वीकार करने वाले कौन थे, पावलोव भी थे। केस स्टडी 4 क्या कहता है कि गणित या अंग्रेजी का डर। एक बच्चा गणित विषय में क्या है, सामान्य है, लेकिन गणित के जो नए शिक्षक है वो क्या है, बहुत कठोर है, बहुत कड़क है, जो छोटी गलती पर भी क्या करते हैं, डांटते हैं, सजा देते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक है, बालक को जो पढ़ा रहा है, क्या गणित विषय पढ़ा रहा है, लेकिन इसका स्वभाव, शिक्षक का इनका स्वभाव कैसा है, कड़क है, डांट देते हैं, सजा देते हैं जल्दी छोटी गलतियों पर, और क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। अब क्या होगा कि बालक जो है गणित का पीरियड आते ही डरने लग जाएगा, पेट दर्द उसका होने लग जाएगा, और डरना क्या है, एक स्वाभाविक है। डांट या सजा
से डरना क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी किसी को डांट पड़ती है, जब भी किसी को जो है सजा मिलती है तो उससे बालक डरने लग जाता है। ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब डांट बार बार गणित के पीरियड में मिलती है तो बच्चे का दिमाग गणित विषय को ही डर और तनाव से जोड़ लेता है। यानी कि एक किसी विषय में उसको बार बार क्या मिलना, सजा मिलनी, और सजा के कारण वो उस विषय को किससे जोड़ रहा है, डर से, तनाव से। यानी कि गणित विषय के प्रति जो है उसका रवैया जो है नकारात्मक हो जाएगा, वो डरने लग जाएगा। गणित का नाम सुनते ही तनाव उसमें आ जाएगा। लक्षण क्या है इसके, कि बच्चा गणित की किताब या पीरियड का नाम सुनते ही क्या होगा, डरने लग जाएगा और बहाना बनाएगा, किसका, पेट दर्द का बहाना बनाने लग जाता है। सुधार इसमें किस प्रकार से किया जाए, तो देखिए शिक्षा में सुधार, डर का जो अनुबंधन तोड़ना, कि जो एक विषय के प्रति जो बालक ने नकारात्मक रवैया अपना लिया है, नकारात्मक सोच अपना ली है, जो डर का बंधन उस विषय के साथ बन गया है बालक में, तो उसको कैसे तोड़ा जाए। उस विषय के प्रति जो डर का बंधन उसने बना लिया है उसको कैसे तोड़ा जाए। तो देखिए अगर अनुबंधन से डर पैदा होता है तो प्रति अनुबंधन से उसे खत्म भी किया जा सकता है। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बालक में कोई अनुबंधन बन गया है, गलत अनुबंधन है, उसे तोड़ने के लिए प्रति अनुबंधन बनाना होगा, उसको तोड़ना होगा, खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा एक शिक्षक कैसे है, कठोर है, कड़क है। गणित का पीरियड आता है तो बालक क्या होता है, डर महसूस करता है, तनाव महसूस करता है, और जो डर है वो क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ पर हम क्या करें कि शिक्षक जो है वो कोमल व्यवहार वाला प्यारा शिक्षक लाया जाए। फिर वो जो शिक्षक है नरम स्वभाव वाले, वो क्या करे, बालक को खेल खेल में पढ़ाए। शिक्षक जो है बालक को खेल खेल में जो है गणित पढ़ाए, तो बालक जो है उस विषय के प्रति जो नकारात्मक सोच उसने बना ली थी, तनाव, डर उत्पन्न हो गया था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि अगला शिक्षक बहुत प्यारा हो, खेल खेल में गणित पढ़ाए, धीरे धीरे बच्चे का वह पुराना डर, जो डर उत्पन्न हो गया था कठोर शिक्षक के कारण, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। बच्चा गणित से दोबारा से जुड़ जाएगा और सकारात्मक रूप से गणित विषय को देखने लग जाएगा। तो देखिए ये था क्या, कि अनुबंधन जो बन गया है उसके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा, प्रति अनुबंधन बनाना पड़ेगा, ताकि जो गलत अनुबंधन बना है उसको क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके। किसके कारण, प्रति अनुबंधन के कारण। केस स्टडी 5 क्या कहता है, कि परीक्षा का डर या एग्जाम का फीवर, कैसे हम परीक्षा के डर को दूर कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। तो देखिए जो प्रॉब्लम है, जो हाई प्रेशर है परीक्षा का या एग्जाम हॉल का, जो हाई प्रेशर होता है उसको बच्चे झेल नहीं पाते, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो परीक्षा का जो माहौल है, सन्नाटा, सख्त शिक्षक, असफलता का दबाव, बच्चे के दिमाग में क्या उत्पन्न पैदा करता है, तनाव पैदा कर देता है। और बार बार इस माहौल में बैठने से, यानी कि परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, शरीर में घबराहट होने लग जाती है, बालकों के पसीना आने लग जाता है, पढ़ा हुआ भी भूलने लग जाते हैं, और जैसे शारीरिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर देते हैं। यानी कि जो एग्जाम हॉल का जो हाई प्रेशर है बच्चे झेल नहीं पाते, जो भी पढ़ के जाता है ऐसा लगता है भूल रहे, घबराहट होती है, पसीना आता है। तो इस सब को कैसे दूर किया जाए, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इसे दूर करने के लिए आजकल स्कूल में क्या लिए जाते हैं, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, ओपन बुक टेस्ट लिए जाते हैं बालकों के। और लक्ष्य क्या है इसका, कि परीक्षा के माहौल से डर का अनुबंधन तोड़ा जाता है और बच्चा जो है एक सामान्य प्रक्रिया माने। तो देखिए जो परीक्षा है उसको बालक सामान्य प्रक्रिया माने, इसके लिए जो है बालकों के बार बार टेस्ट लिए जाए स्कूलों में। पहले तो क्या होता था कि 6 महीने में, 1 साल में पेपर होते थे, कभी कभी टेस्ट लिए जाते थे, लेकिन आजकल के जो स्कूल है
उनमें क्या कर दिया गया है, वीकली असेसमेंट होते हैं, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, पीटी सेकंड, इस प्रकार से जो है इतनी परीक्षाएं ली जाती है कि बालक को जो है परीक्षाओं से अब डर नहीं लगता है, वो उसको नॉर्मल प्रक्रिया मानता है, नॉर्मल समझता है। तो इस प्रकार से मॉक टेस्ट लेकर, ओपन बुक टेस्ट लेकर जो है जो परीक्षा का डर है, एग्जाम फीवर है, इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। शिक्षक का टूल किट, व्यवहार प्रबंधन की रूपरेखा। देखिए जो शिक्षक का टूल किट है उसमें हम क्या देखेंगे कि स्कूल की देखिए आदत बनाने, निर्माण करने में बहुत सहायता करता है। साथ में ही जो डर है किसी भी विषय के प्रति वो उत्पन्न हो गया है उसको दूर करने में सहायता करता है। हमने पढ़ा अनुबंधन को, और हमने पढ़ा क्या, प्रति अनुबंधन को। जो गलत अनुबंधन बन गया है उसको तोड़ने के लिए क्या बनाना, प्रति अनुबंधन बनाना पड़ता है। हमने देखा कि स्कूल की घंटी जब बजती है, पहला पीरियड आया तो 1 घंटी, दूसरा आया तो 2 घंटी, तीसरा आया तो 3 घंटी, कई साल लगातार घंटी बजती है तो छुट्टी होती है। तो इससे क्या होता है, एक रूटीन स्थापित हो जाता है, बालक इसको एक अपने रूटीन में ले आता है, रूटीन बना लेता है। स्टार और पुरस्कार किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो देखिए होमवर्क के लिए प्रेरित करते हैं। अगर बालकों को कॉपी में स्टार दिए जाते हैं, स्माइली दी जाती है, वेरी गुड लिखा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है अच्छे कार्य के लिए, तो फिर बालक जो है अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। फ्लैश कार्ड का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, तो देखिए अमूर्त अक्षरों को मूर्त चित्रों से जोड़कर सिखाना। अगर हम अमूर्त जो अक्षर है ऐसे ही सिखाएंगे किसी कठिन शब्द के द्वारा तो बालक नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हम क्या करें, उनको चित्रों के माध्यम से सिखाएं, चित्रों के साथ जोड़कर उन अक्षरों को हम सिखा सकते हैं। साथ में ही हम कह रहे हैं मॉक टेस्ट की हमने बात की कि एग्जाम फीवर को क्या है, कम करता है मॉक टेस्ट। और खेल खेल में शिक्षा विषय के डर को खत्म करती है। शिक्षा कैसी हो, दबाव नहीं हो, शिक्षा का तनाव उत्पन्न करने वाली ना हो, ऐसी हो कि बालक जो है उस शिक्षा को खेल खेल में ही सीख जाए। शिक्षा का जो माहौल है वो एकदम सकारात्मक हो, कोई तनावपूर्ण माहौल ना दिया जाए बालकों को, और खेल खेल में शिक्षा दी जाए। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, देखिए सकारात्मक अनुबंधन के निर्माता बने। कैसा अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन। नकारात्मक अनुबंधन नहीं बनाए कि बालक किसी विषय से डरने ही लग जाए, इस प्रकार का रवैया बालकों के प्रति ना अपनाए। एक शिक्षक के रूप में आप केवल विषय ही नहीं पढ़ाते, आप उस विषय के साथ बच्चे की भावनाओं को भी जोड़ते हैं। देखिए किसी भी विषय के साथ बच्चों की भावनाएं अगर जुड़ी होगी तो वो सकारात्मक रूप जो है अपनाएगा उस विषय को सीखने के लिए। शास्त्रीय अनुबंधन के आदर्श जो अदृश्य धागों को समझे और अपनी कक्षा में सफलता, खुशी और आत्मविश्वास के नए संबंध बनाए। किसके, कक्षा में कैसे संबंध बनाए, सफलता, खुशी और आत्मविश्वास के संबंध बनाए। तो देखिए डर के जो धागे हैं उन्हें क्या करे, काटे, और प्रेरणा के धागे जो है बुने। इसलिए क्या बनाए, सकारात्मक संबंध का जो है निर्माण किया जाए। तो देखिए ये था हमारा पावलोव का जो है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। आई होप कि आपको ये सिद्धांत समझ आया होगा। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।